at Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Shantikunj, Haridwar, pursuing my Masters in MA in Clinical Psychology, and I have yoga as a discipline as well. So we are here to spread awareness about Gayatri Mantra, what is the benefit of chanting Gayatri Mantra regularly, and doing of yoga, and what is our Bharatiya Sanskriti which we have forgotten so far now. And I am blessed to be at Brilliant School. Staff is very supporting. Actually, Principal Ma'am is very nice to us. First of all, thanks for this opportunity, ma'am, and the whole staff. And another thing which I wanted to share is what we have told here is there are many scientific researches on Gayatri Mantra from which we can scientifically prove that Gayatri Mantra is very, very important in our day-to-day life from our birth till our death, because it improves our concentration, memory retention, and it gives us and bless us with wisdom, high wisdom, through which we can progress in our day-to-day life to an extent that we are incompatible to anyone. And another thing which we shared is chanting of mantra gives us both benefit, physical and mental, through which we are physically and mentally healthy, both psychologically and physically, as mantras have impact on our psychological well-being in a sense that it creates vibration into our environment, through which the environment becomes very positive and the negativity goes far away from you. And another thing which we talk about physical here, that is your chakras comes to an activation extent through which your chakras are activated and you are physically healthy. And another thing which we shared is Bharatiya Sanskriti. Of course, yes, I'll go forward in Hindi because this is what is to be shared in Hindi for sure. भारतीय संस्कृति, भारत हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गौरव, जो हम आजकल भूल चुके हैं। हम लोग पहले धरती माता को प्रणाम करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, डेली भगवान जी को प्रणाम करते थे, तो हम खुश रहते थे। गणपति जी ने ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की जगह अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया था देखा जाए तो, और हम लोग भूल चुके हैं माता पिता में ब्रह्मांड बसता है। तो हम लोगों ने ये बताया कि माता पिता को प्रणाम करना, धरती माता जो अपना सीना चीर के हमें खाना देती हैं, उन पे हम चलते हैं, वहीं पे सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वो हम भूल चुके हैं। तो उनको थैंक यू बोलना। भगवान जो हमें पक्षी बना सकता था, जो ना हम बोल पाते कुछ, ना किसी की फीलिंग समझ पाते, उन्होंने हमें इंसान बनाया, हमें मन दिया, ऐसा बनाया कि हम दूसरों को समझ पाएँ, दूसरों की मदद कर पाएँ। उनको हम भूल चुके हैं कि उनको प्रणाम करना। और देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं शिव जी को जल चढ़ाने से भोले बाबा खुश हो जाते हैं। एक्चुअली शिव जी को जल चढ़ाने से आपके ग्रहों पे, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स पे इफेक्ट पड़ता है, बट जब आप जल चढ़ा रहे होते हो उस टाइम पे जो वाइब्रेशंस उस शिवलिंग से, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से निकलती हैं, वो आपके फिजिकल ऑरा के लिए और आपकी बुद्धि के लिए, आपके फिजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हम भूल चुके हैं, वो हम नहीं देखते। हम लोग सिर्फ ग्रहों की शांति के लिए चले जाते हैं भगवान जी के पास, बट ऐसा नहीं है। आप लोग सर्च कर सकते हैं, जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो कुछ ऐसी वाइब्रेशन, एटॉमिक वो होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, जो आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। दूसरा, हम लोग और चीज़ें जो भूल चुके हैं, यज्ञ जो स्मोक थेरेपी के नाम से, होमा थेरेपी के नाम से हमारे पास वापस आ गया फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड कंट्री से। उन लोगों ने साइकोलॉजिकली उसको एक होमा थेरेपी बोल दिया, जिसमें हम क्या करते हैं, काउ डंग से यूज़ करते हैं, गाय के गोबर के छोटे छोटे केक्स यूज़ करते हैं, और उसी में गायत्री मंत्र या जिनको भी आप ईस्ट मानते हैं उन मंत्रों की आहुति डलवाते हैं, और जो उसका धुआं निकलता है उसको इनहेल करते हैं। तो क्या हुआ, हम जो यज्ञ करते थे वो हम लोग भूल चुके हैं, बट जो हमें होमा थेरेपी मिल गया है वो हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक फैंसी और एक अच्छा नाम दे दिया है उसको, आधुनिक रूप आ गया उसका, आधुनिक रूप आ गया। बट जो हमारे पूर्वज करते थे यज्ञ, अब ऐसे अगर आपको लग रहा है कि ये झूठ है, आप इसे साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। आप लोग रिसर्चेस चेक कर सकते हैं गूगल स्कॉलर पे। पूसा में एक इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे प्लांट्स मतलब फसल उगाई गई थी। एक फसल में डेली यज्ञ हो रहा था और एक फसल में नहीं हो रहा था। बहुत वेदर कंडीशन ख़राब रहने के बाद भी जिस फसल में यज्ञ हो रहा था वो फसल बहुत अच्छी हुई, बहुत इफ़ेक्टिव हुई और बहुत फ्रेश हुई। और जिस फसल में यज्ञ नहीं हो रहा था
वो फसल काफ़ी डिग्रेडेड रही और कुछ कुछ तो ख़राब भी हो गई। तो यहाँ से पता चलता है इंसानों के लिए वो एज अ स्मोक थेरेपी यूज़ करता है। जब हम यज्ञ का धुआं इनहेल करते हैं, जो आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं खुलना चालू होती है, आपकी स्किन से वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको स्किन इश्यूज़ भी ठीक होने लगते हैं। और वो जो धुआं फिर ऑक्सीजन और एयर ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन तक जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जितनी ब्लॉकेजेस होती है, एनजाइटी, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम लोग एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हम लोग उसे एज अ होमा थेरेपी यूज़ करते हैं। इन सब बातों की जानकारी बच्चों को दी गई। जी, ये सब बातों की जानकारी बच्चों को दी गई है। प्रणाम सभी को, धन्यवाद।